नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अंशिता गुप्ता। शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। कमला नेहरू हादसे की रिपोर्ट को अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो बात सामने आई है उसमें मोटे तौर पर सामने आया है कि प्लग लगाते समय स्पार्किंग हुई है। उस समय स्टाफ को लगा कि सब ठीक हो गया, लेकिन स्पार्किंग के बाद सीलिंग के अंदर ही वायरिंग आग पकड़ती गई, जिसके बाद वायरिंग का धुआं पूरे वार्ड में भर गया। मंत्री विश्वास सारंग तत्काल वहां पहुंचे, फिर वहां के कांच तोड़े, जिसके बाद धुआं बाहर निकला। उसी बीच नवजात बच्चों को वहां से शिफ्ट किया गया। प्रारंभिक तौर पर यही विषय सामने आया है। घटना के संबंध में एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन जो है वो हमारे द्वारा भेजा जा चुका है माननीय कमिश्नर महोदय को भी, एसीएस हेल्थ महोदय को भी। उसमें जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है, कब कब क्या क्या हुआ, किस प्रकार से घटना घटित हुई, उन सब के सारे फैक्ट्स जो है वो भेजे जा चुके हैं। सर क्या वजह निकल कर आई सर? देखिए, अभी तक जो बात सामने आ रही है वो यही आ रही है कि वेंटिलेटर का प्लग जब लगाने की कोशिश की गई थी, तब उस टाइम या तो शॉर्ट सर्किट के कारण या मशीनरी के कारण फ्लेम्स की स्थिति थी। तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझाया भी गया, लेकिन काला धुआं उसमें से जो निकला वो पूरे प्रांगण में फैल गया। लोगों ने खिड़कियों के शीशे तोड़े भी, जिससे कि वो जो धुआं है वो बाहर निकल जाए। बट देन ऑफ कोर्स एसएनसीयू बहुत ही एक सेंसिटिव यूनिट होता है एंड सेंसिटिव केसेस ही वहाँ होते हैं। इमीडिएटली जो लोग वहाँ थे, प्रशासन, नगर निगम, सभी लोग भी तत्काल पहुंच गए थे मौके पे। इमीडिएटली बच्चों को नीचे के वार्ड में शिफ्ट किया गया एंड जो भी फर्दर उसमें अभी कार्रवाई है, एसएनसीयू को पुनः चालू करने की कार्रवाई भी शासन के द्वारा की जा रही है। उसके संबंध में भी क्या कार्रवाई की जा रही है, कैसे उसको करेंगे, ये सभी चीज़ें भी प्रतिवेदन। पूरे मामले की बात की जाए, पूरे मामले की बात की जाए सर, 144 धारा लागू इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो ऑडिट्स वगैरह हैं उसके लिए ऑलरेडी गाइडलाइंस इश्यूड हैं। हम लोगों ने अपनी एक दल बनाकर ये भी सुनिश्चित करने के लिए बोल दिया है कि सभी स्थानों पे जो ऑडिट्स हैं वो टाइमली हो गए हों, यदि नहीं हुए हो तो इमीडिएटली करा लिए जाए। इसको हम लोग सुनिश्चित मोदी जी के दौरे को लेकर सेकेंड डोज के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल भी लगभग 35,000 वैक्सीनेशन हम लोगों ने भोपाल में किया एंड आने वाले दिनों में हम इसको और तेज़ी से बढ़ाएंगे। देखिए, सबको ये समझना होगा कि जब तक सेकेंड डोज नहीं लगाते हैं तब तक हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं, और यदि तीसरी लहर के खतरे से हमको बचना है तो सेकेंड डोज आवश्यक है। अच्छी बात यह है कि दिवाली का त्यौहार निकल जाने के बाद अब लोगों में भी रुझान है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वयं आगे आके अपना सेकेंड डोज कंप्लीट करा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि आने वाले टाइम में इस पूरे सर्टिफिकेशन की बहुत आवश्यकता होगी। कहीं भी हम लोग जाते हैं, कहीं भी अप्लाई करते हैं, बिना इस सर्टिफिकेशन के लोगों के मन में संशय रहता ही है। तो इसलिए अब जब सरकार खुद आगे आके वैक्सीनेशन लगा रही है, यही सभी समय है कि सब लोग अपना वैक्सीनेशन करा लें और अपने सर्टिफिकेट को सिक्योर करके घर में रखें। दिग्विजय सिंह, ओसामा जी, लादेन जी इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल कर वैमनस्यता ही फैलाते हैं, प्रेम नहीं। फायर सेफ्टी को लेकर एक समग्र नीति बनाई जाएगी। विपक्षी सिर्फ टूटी ही कर सकते हैं। 15 महीनों के शासनकाल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसका वह नजीर दे पाए। मान खुर्शीद हो या दिग्विजय सिंह जी, ये कंट्रोवर्सी किताब नहीं, किताब ही इसलिए छापी होगी उन्होंने कि कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि ये सब तुष्टीकरण की राजनीति के पोषक है। देश के अंदर जितना बिखराव और अलगाव ये लोग पैदा करते हैं, कोई नहीं करता। कांग्रेस के लोग, गांधी परिवार, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। सबसे पहले राहुल गांधी मिलने गए थे कन्हैया कुमार से, केजरीवाल गए थे। ये सब वही है कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग। ये चाहते हैं देश जातियों में बढ़ जाए, हिंदू शब्द विलोपित हो जाए, हिंदू धर्म की आस्थाएं खंडित हो जाएं और देश खंड खंड का हो जाए। ये देश को खंड खंड का करना चाहते हैं और मोदी जी अखंड भारत चाहते हैं। इतनी सी दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अडवाणी ने जहाँ यात्रा की वहाँ नफरत पैदा है, और दिग्विजय सिंह प्रेम पैदा करते हैं। लादेन जी बोलकर, उसामा जी बोलकर, बटाला हाउस पर बोलकर। कोई फिजा थाने का कांग्रेस ने किया घेराव। कमला नेहरू अस्पताल में हुए अग्निकांड मामले में दोषियों के खिलाफ एफआईआर करने की मांग को लेकर कर रहे घेराव। मृतक बच्चों के परिजनों के साथ पहुंचे कांग्रेस। दोषियों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कांग्रेस पार्टी
कांग्रेस पार्टी ने ये महसूस किया है कि हम लोगों के जितने भी आंदोलन होते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें शामिल होते हैं। आम जनमानस को इसमें शामिल होने की आवश्यकता है, वो नहीं हो पाते हैं। इसलिए माननीय सोनिया गांधी जी सस्टेन्ड एगिटेशन प्रोग्राम के बारे में समिति बनाई। दिग्विजय सिंह। कांग्रेस पार्टी ने ये महसूस किया कि हम लोगों के जितने भी ये आंदोलन होते हैं वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें शामिल होते हैं। जिस प्रकार से जनमानस को इसमें शामिल होने की आवश्यकता है वो नहीं हो पाते हैं। इसलिए माननीय सोनिया गांधी जी ने सस्टेन्ड एजिटेशन प्रोग्राम के बारे में समिति बनाई थी और उसकी शुरुआत करने के लिए हमें ट्रेनर्स की आवश्यकता थी, स्वाभाविक है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में माननीय सचिन राव जी जो वर्धा में ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, उनसे संपर्क करने के बाद एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे जो स्टेट ट्रेनर्स होंगे उनको 14 नवंबर को वो एक दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्हें शामिल करने के लिए सारे नाम तय हो गए हैं और वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये ट्रेनर्स जो हैं हर पार्लियामेंट से 10 लोग, हर असेंबली से 10 लोग और हर सेक्टर से लगभग 20 लोगों की ट्रेनिंग एजुटेशनल प्रोग्राम को किस तरीके से जन जन तक पहुंचाना है उसके बारे में उनको दी जाएगी। उसके लिए पैम्फलेट तैयार किया गया है, जिस पैम्फलेट में हम लोगों ने जनमानस से महंगाई के बारे में प्रश्न पूछे हैं और उनका प्रश्नों का उत्तर भी उस पैम्फलेट की दूसरी तरफ हमने देने का प्रयास किया है। ये भी कहा गया है कि सभी माननीय कांग्रेस के लीडर्स 14 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में 7 दिन की पदयात्रा करें। ये जरूरी नहीं कि एक बार में ही लगातार 7 दिन में करें, 2-2, 3-3 दिन के बाद भी वो कर सकते हैं, लेकिन प्रयास इस प्रकार का करें कि वे इन 15 दिन में 7 दिन की पदयात्रा करें और रात को वहीं रुकें। पब्लिक मीटिंग्स नहीं होंगी, चर्चा होगी, ग्रुप मीटिंग्स होंगी और लोगों से एक जीवित जनसंपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। जबलपुर के शारदा चौक स्थित खटवानी सुजुकी शोरूम में ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई करते हुए वहां खड़े दस्तावेजों को जब्त कर लिया। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई से शोरूम में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान ईओडब्ल्यू ने न सिर्फ शोरूम की गाड़ियों के दस्तावेज बरामद किए, बल्कि सुजुकी शोरूम मालिक के खिलाफ 420 सहित कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। ये गढ़ा के रहने वाले हैं श्री सतीश नायडू। उनके द्वारा एक शिकायत ईओडब्ल्यू जबलपुर में की गई थी कि दिनांक 23/10/19 को उनके भाई किशोर के नाम से उन्होंने एक एक्सेस स्कूटर यहाँ शारदा चौक के ब्रांच एजेंसी से ख़रीदा था और दिनांक 30 को उनके ब्रदर की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने जब उस जो गाड़ी खरीदी थी उसके साथ जो इंश्योरेंस मिला था, उन्होंने जब क्लेम किया संबंधित कंपनी में, तो कंपनी ने यह कह के क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, आपका तो रजिस्ट्रेशन वाहन का है ही नहीं। इनके द्वारा आरटीओ से जब संबंधित गाड़ी के पेपर्स जो एजेंसी द्वारा भेजे जाते हैं वो निकलवाए गए, तो उसमें ये पाया गया कि जो इनवॉइस और इंश्योरेंस के जो कागज़ आरटीओ को भेजे गए थे वो जो आवेदक को दिए गए थे उससे भिन्न थे। ये 23/10 के थे और वो 4/11 के थे। इस प्रकार से करीब 15 दिन का फ़र्क था। ये 4/11 की फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए, जिसके क्या कारण आवेदक को जो है अभी तक क्लेम नहीं मिल पाया और इनके द्वारा फर्जी दस्तावेज जो है बनाने का मुकदमा पाए जाने से 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध करके हम उस फर्जी डॉक्यूमेंट जो तैयार किए गए उससे संबंधित साक्ष्य एकत्र करने के लिए यहाँ आज हमने न्यायालय से वारंट लेकर रेड की है और सर्चिंग अभी जारी है। आरटीओ के कुछ लोग संलिप्त हो सकते हैं इसमें? अभी नहीं कहा जा सकता कि कौन कौन व्यक्ति संलिप्त हैं। अभी हम लोग जो है मेनली इस चीज़ के लिए आए कि वो फर्जी कागज़ जो है इनवॉइस और इंश्योरेंस वो कहाँ तैयार किए। क्योंकि इनकी और भी ब्रांचें हैं जबलपुर में, तो संभवतः जी अब हाँ, ये हो सकता है कि और गाड़ियों में भी इस प्रकार की गलतियाँ हुई हों, तो पहले हम इस एजेंसी का हम पूरा करेंगे, उसके बाद फिर जो आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देश की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था हम फाउंडेशन भारत के स्थापना दिवस के अवसर पर
मालवीय चौक में हम फाउंडेशन भारत के पदाधिकारियों व सदस्यों ने स्थापना दिवस मनाते हुए देश की आन बान शान राष्ट्रीय गान गाया। साथ ही स्थापना दिवस पर देश प्रेम के प्रति जागरूकता करने को लेकर राष्ट्रगान रोजाना गाए जाने के लिए प्रेरित किया। जहां स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना, भाजपा पूर्व मंत्री शरद जैन शामिल हुए और उन्होंने भी फाउंडेशन के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रगान गाया। जहां हम इस अवसर को स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। राष्ट्रगान का सम्मान का ये कार्यक्रम चलता है और 2 साल पहले आज ही के दिन ये प्रारंभ किया गया था। आज उसका दूसरा द्विवर्षीय दिवस है और इसी तात्पर्य में जबलपुर में, इसके अलावा मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में यह आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि बहुत से लोग जो हैं, जो बड़े आयोजनों में नहीं सम्मिलित हो पाते हैं, वो राष्ट्रगान के कार्यक्रम में कभी भी सम्मिलित नहीं हो पाते हैं और बहुत लोग राष्ट्रगान याद भी नहीं रखते, जानते भी नहीं हैं। तो इसलिए एक जन जन तक ये पहुंच सके और इसका उद्देश्य यही है कि राष्ट्रगान से जब हम जुड़ते हैं तो हमारे मन में एक राष्ट्रीय भावना आती है। हम सभी लोग राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होते हैं और ये संदेश अपने आने वाले पीढ़ियों को पहुंचाते हैं कि राष्ट्रगान के प्रेम रखें। और निश्चित रूप से राष्ट्रगान गाने से एक मन में एक अलग तरह का भाव उत्पन्न होता है जो राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम दर्शाता है। मैं जस्टिस HP सिंह, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। बीजेपी कार्यकर्ता के घर में लाइट काटी पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ता अपने आला नेताओं और विभाग के चक्कर लगाकर परेशान है, पर उसके घर में लाइट वापस नहीं जोड़ी जा रही है। नमस्कार, मैं सन 74 से जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। विगत दिनों विद्युत विभाग द्वारा मेरे घर पे आकर हमारी घर में जो महिला सदस्य हैं उनके साथ बदसलूकी की गई। हमारा मीटर जो उसका मैंने पूरा पैसा जमा करा हुआ है विद्युत मीटर का, उसकी लाइन काट दी गई है दिनांक 23 तारीख को। और दिनांक 9 तारीख को आके सनी वर्गेश, प्रदीप परिहार, मुकेश पवार और अन्य लोग थे, करीब 25 लोगों ने आके मेरे घर पे मीटर लेके मेरे यहाँ तोड़फोड़ करी, लाइन वाइन निकाल दी, मीटर वगैरह तोड़फोड़ करी। इसके उपरांत मैंने थाना गौतम नगर को सूचना दी, फ़ोन द्वारा बात की तो वहाँ पर नरेंद्र सिंह सेंगर ने फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा आप थाने आ जाइए। मैं थाने गया, मैंने सूचना दी थाने में कि इस तरीके से मेरे साथ घटना घटित हो रही है जो कि निहायत ही गलत है और मेरे यहाँ जो महिलाएं हैं उनको भी बदसलूकी करी जा रही है। तो वहाँ पे जो मौजूद हवलदार थे, शायद उनका नाम राम बख्श जी है, मैं जितना जानता हूँ, उन्होंने कहा ठीक है आप लिखवा दीजिए। तो मैं अपना बयान लिखवा रहा था, उसी बीच में सन्नी वर्गेश और आपके प्रदीप परिहार, मुकेश पवार, एक तिवारी जी लाइनमैन, करीब 25 लोग इकट्ठे होकर वहाँ पहुँच गए और इन्होंने मेरे खिलाफ़ वहाँ पे FIR वगैरह करी, जबकि मैं पहले गया था लेकिन मेरी कोई भी FIR नहीं लिखी गई है। और ये मेरा बिजली का बिल है जो कि मैंने 23 तारीख को ही पूर्ण रूप से भर दिया था। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।